आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया गुरुवार 15 मई 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। AQI का स्तर 80 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से प्रभु श्रीनाथ जी को कलियों के श्रृंगार धराया जाना प्रारंभ हो गया है। प्रभु श्री जी में कलियों के श्रृंगार की भावना हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं, परंतु प्रासंगिकता होने के कारण आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन के उपरांत भी यह भावना हमने पुनः रखी है। इस भावना का अवलोकन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करना भी न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा एवं तिलकायत श्री की आज्ञा से मौसम के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। प्रभु ने श्री चरणों में नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत रंग के मलमल के वस्त्र से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। आज सजाई पिछवाई पर किनारी की सजावट नहीं है। खंडपाट पर भी
पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। गादी और तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। अन्य साज में प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घा जी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। इनके साथ गादी जी पर 2 गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की दृष्टि जी पधराई हैं। अब प्रभु ने आज जिनको वस्त्रों के रूप में अंगीकार किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने श्वेत एवं केसरी मलमल से सिद्ध किए हुए वस्त्र धारण किए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज परधनी अंगीकार करवाई है। प्रभु को अंगीकार करवाई गई यह परधनी बिना किनारी वाली है। उल्लेखनीय यह है कि परधनी के यह वस्त्र उष्ण काल के सबसे छोटे वस्त्रों में से एक है। क्योंकि प्रभु को ठाड़े वस्त्र अब नहीं धराए जाते हैं, अतः संपूर्ण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उष्ण काल में प्रभु को चोली जी और ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाते हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को उष्ण काल के छेड़ान के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, हार एवं माला जी धराई हुई है, तो बाजूबंद, हस्त सांखला, पौची, कड़े, मुद्रिकाएं आदि भी धराए हुए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को अब उष्ण काल की भावना के धराए जा रहे हैं, जो मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज केसरी रंग की मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर श्वेत पंख का एक तुर्रा धराया गया है। इसके बाईं ओर आभरण से ही मिलवा शीश फूल धराया हुआ है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करें तो गोंजामाला के साथ प्रभु को आज श्वेत, लाल, पीले एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हुई हैं। एक श्वेत पुष्पों की और एक कमल माला हमेल की भांति भी धराई है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में रजत के झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई है, जिनके साथ 3 कमल की कमल छड़ी भी धराई है। कटी पर भी प्रभु को रजत के झीने लहरिया वाले एक वैत्र जी धराए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं।
श्री चरणों में भी धराए गए नूपुर, पैंजनिया एवं बिच्छियां भी मोतियों से सिद्ध की हुई हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें पट उष्ण काल का मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियां हकीक के पत्थर से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु की अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत रजत से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती एवं शयन के समय प्रभु की आरती उतारी जा रही है। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय जय जय श्री सूरजा कालिंद नंदिनी, श्रृंगार में पिय संग रंग भरी करी कलोले, राजभोग में रुखरी मधुबन की, भोग के दर्शन में सखी सुगंध जल घोर के चंदन, आरती में एरी अबला तेरे बलहीन और शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर प्यारी संग, पौढ़वे के पद में पौढ़े राधिका के गेह। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। उष्णकाल की विशेष सेवा के तहत प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित डोल तिवारी एवं अन्य स्थलों पर प्रति घंटे जल का छिड़काव होता है, तो खस के पर्दों पर भी हर घंटे जल का छिड़काव किया जा रहा है। श्री जी को उष्ण काल के विशेष इत्र भी समर्पित किए जा रहे हैं। शीतल जल के फव्वारे भी चलाए जा रहे हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। उष्णकाल होने से प्रभु को विशेष रूप से पतले पनिहारे अरोगाए जाते हैं, तो सतुआ का भोग तो अरोगाया जाता ही है, जिनके साथ प्रभु को मौसम के अनुकूल फलों का भी विशेष रूप से भोग अरोगाया जा रहा है। इन सभी सामग्रियों के साथ प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। विशेष में प्रभु को उत्थापन दर्शन के उपरांत आज प्रातः धराए गए वस्त्रों एवं श्रृंगार जैसे ही कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। जय श्री कृष्ण। शोभित
यह जो पद का मुखड़ा आप सुन रहे थे वह श्री जी की उष्णकालीन सेवा में प्रभु को धराए जाने वाले पुष्पों के वस्त्र श्रृंगार के भाव का पद है। जैसा कि हमने पूर्व में भी बताया था, श्री जी को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तक मोगरे की कली के श्रृंगार धराए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसा रहता है कि प्रातःकाल श्रृंगार में प्रभु को जैसे वस्त्र आभरण धराए जाते हैं, संध्या आरती में अर्थात उत्थापन के पश्चात उसी प्रकार के मोगरे की कली से निर्मित अद्भुत वस्त्र और आभरण प्रभु को धराए जाते हैं। इसके पीछे भावना यह है कि प्रभु वन में पधारते हैं, उष्णकाल है, वहाँ ब्रज ललनाएं प्रभु को प्रेम से कली के श्रृंगार धराती हैं और प्रभु यही श्रृंगार धारण किए हुए नंदालय में पधारते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि कली के यह श्रृंगार प्रभु को ब्रज ललनाओं अथवा ब्रज भक्तों के भाव से धराए जाते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय करते हुए तत्सुख की भावना से मौसम के अनुरूप प्रभु को जो यह सुख प्रदान करने वाले श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं, सनातन के अलावा शायद आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें भी तत्सुख की भावना ऐसी है कि प्रभु श्रमित होते हैं, इस भाव से अधिक ग्रीष्म हो तब कली के श्रृंगार के अगले दिन प्रभु को अभ्यंग कराया जाता है। इसी भावना से प्रभु को उष्ण काल में शीतल जल का स्नान भी कराया जाता है, जिसके तहत श्री जी की सेवा प्रणालिका में ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में श्री जी में नियम के 4 अभ्यंग स्नान और 3 शीतल जल के स्नान होते हैं। यह 7 स्नान उष्ण से श्रमित प्रभु के सुखार्थ होते हैं। अभ्यंग स्नान के बारे में हम जानते हैं कि प्रातः मंगला के उपरांत और शीतल जल स्नान संध्या आरती के उपरांत होते हैं। अभ्यंग स्नान में प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल, जिसे सुगंधित तेल भी कह सकते हैं, उससे अभ्यंग कराया जाता है अर्थात स्नान कराया जाता है। जबकि शीतल जल स्नान में प्रभु को बरास और गुलाब जल मिश्रित सुगंधित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। एक और विशेष क्रम भी होता है। जिस दिन अभ्यंग और शीतल जल स्नान होता है उस दिन शयन भोग की सखड़ी में विशेष रूप से विविध प्रकार के मीठा, रोटी, दही भात, घुला हुआ सतुआ आदि सामग्रियां जो शीतलता प्रदान करती हैं प्रभु को अरोगाई जाती हैं। इसे यदि हम भक्ति के भाव में देखते हैं तो विरह काल की उष्णता पर प्रभु श्री जी के दर्शनों से होने वाली शीतलता का यह क्रम है। इसी भावना से आज प्रभु श्री जी में उत्थापन दर्शन के पश्चात मोगरे की कली का प्रथम श्रृंगार धराया जाता है। यह आधुनिक समाज को पुष्टि मार्ग की एक देन भी है। न तो कुछ आर्टिफिशियल है, न कुछ प्रकृति से विरुद्ध है, प्रकृति के साथ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कुछ और भी विशेष उल्लेखनीय है, जैसे कि प्रभु को यह पुष्प, आभरण एवं वस्त्र वर्ष में 2 समय धराए जाते हैं, फाल्गुन मास में व ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास में। फाल्गुन में जब यह पुष्प के आभरण एवं श्रृंगार धराए जाते हैं तो शयन में ही धराए जाते हैं, जबकि चैत्र एवं वैशाख में यह आभरण एवं श्रृंगार प्रभु को उत्थापन दर्शन के पश्चात धराए जाते हैं, जिनके दर्शन भोग आरती में होते हैं। भावना यह है कि फाल्गुन मास में होली खेलने के पश्चात साखी में यह श्रृंगार धारण कर कर सज धज कर प्रभु शयन में रसदान करते हैं, अतः शयन में पुष्पों के श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं। जबकि ज्येष्ठ आषाढ़ में धराए जाने वाले यह श्रृंगार आभरण ब्रजललनाओं तथा ग्वाल बालों द्वारा वन विहार के दौरान धराए जाते हैं, अतः यह भोग आरती के समय धराए जाते हैं। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में हर मौसम के अनुसार इसी प्रकार की सेवा प्रणालिका बनी हुई है। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं।
करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी प्रथम ही जब दियो दर्शन प्रथम ही जब दियो दर्शन सकल पातक हरोषि यमुना जी सकल पातक हरोषि यमुना जी पतित पावन करो पतित पावन करोषि यमुना जी पतित पावन करोषि यमुना जी जल तरंग जब परस कीनो जल तरंग जब परस कीनो पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी नाम स्मरत गई दूरमति नाम स्मरत गई दूरमति कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी कृष्ण यस विस्तार्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी गोप कन्या कियो मजन गोप कन्या कियो मजन लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी गोप कन्या कियो मजन गोप कन्या कियो मजन लाल गिरिधर वर्यो लाल गिरिधर वर्यो सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी पतित पावन कर्यो पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी पतित पावन पतित पावन पतित पावन कर्यो श्री यमुना जी नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी
हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी के कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदये सतत अतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजकूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने उपरि वलदमल कमला ऋणद्युतिरेणु परिमलित जल बड़े नामुना ब्रज युवती कुच कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार्यसि मार पितुर धुना नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने अधिरजनी हरिविरति भिक्षुतुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे नयन युगमल्पमिति बहुतराणि चितानि रसिकता निधि तया कुरुषे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरिमीक्षसे मकरंद भयमिषेणा नंद पूरिता सततमिय हर्षाश्रु मुंचसे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सिधु सागरे संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवती जन विरति मोदे ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले रतिमति सहित रस विठ्ठल स्यासु रतिमति सहित रस विठ्ठल स्यासु कुरु वेणु निनदावान सरले नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने ब्रजपरी दृढ़वल्लभे कदा त्वचरण सरोरुव मीक्षणास्पदं
में तव तटगत वालुका कदाहं सकल निजांगता मुदा करिष्ये नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने वृंदावने चारु बृहद्वने मन मनोरथं पूरय सूरसूते दृगोच्चर कृष्ण विहार एव स्थिति त्वदीये तट एव भूयात् नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिके कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनान्तरायं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।